गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नई टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसमें बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि अगर किसी का पार्टनर किसी से बात नहीं कर रहा था और अब वो बात करने लगे हैं तो क्या पहले की वो सारी चीज़ें जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कम्युनिकेशन गैप था, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्या वो दिल से वो सब चीज़ें भुला चुके हैं। ठीक है, आपको भी आज भी वो आपको दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आपके लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। ठीक है, पीछे जो उन्होंने किया था उसका रीज़न क्या है, एंड लाइक और लाइक उनकी फीलिंग्स, लाइक वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए 30 सेकंड के लिए। डिवाइन को पहले आप थैंक्स बोलिए कि आपको बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप दिया है, राइट। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो क्लियर हो गई। डिवाइनली गाइडेंस सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। आपके बीच में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, सो ये दिल से दिल का प्यार है, एक सोल कनेक्शन है, राइट। अपने पार्टनर को, अपनी पार्टनर की इमेज देखिए। ठीक है, एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर यू ऑल कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, गॉड उनको ब्लेस करे, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करे। ओके, ओम नमः शिवाय। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, पहले मैं कार्ड पुल आउट करूँगी एंड देन विल टेल यू कि उनके माइंड में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, आगे क्या पर्टिकुलर चीज़ आने वाले टाइम पे वो आपको बोल सकते हैं, राइट। ओके, सो मैं बात करूँगी। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्या था कि लाइफ में बहुत ही मतलब आपके उसमें बहुत ही निरस्ता टाइप की आ गई थी। निरस्ता अगर बोले तो समथिंग लाइक दैट कि सॉरी मैं थोड़ा कैमरे का एंगल बना रही हूँ। सो समथिंग लाइक दैट कि जैसे होता है ना, एक बड़ी हैप्पीनेस टाइप की होती है, वो आपकी लाइफ में नहीं थी। तो आप दोनों एक तरह से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मूव ऑन हो गए थे। लाइक आपको लग रहा था थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपस में एक दूसरे को, और उसके बाद फिर शायद सिचुएशन ठीक हो सकती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा बांधने से एक दूसरे को हर चीज़ का कि लाइक आप कहाँ जा रहे हो, वो आपसे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, या अगर आपको कमिटमेंट चाहिए आप बार बार उनसे वो चीज़ पूछ रहे हैं, वो आपको उस चीज़ का जवाब नहीं देते। एक फ्रस्ट्रेशन टाइप की उसमें आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बंदा अगर कोई करंट सिचुएशन में अगर परेशान है ना, तो वो फिर पता सोचता है कि यार ये तो हर बार एक ही टाइप की बात करती है, ये है वो है, सिचुएशन मैंने इसको बताई भी है, मगर कितनी वर्स्ट है शायद वो आपको नहीं बताएगा। अब रोज़, अब किसी को चोट लगी है तो रोज़ नहीं बोल सकता ना इसमें दर्द हो रहा है, वो सामने वाले को समझना पड़ता है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जो भी देख रहा है ये उसके पार्टनर के लिए है। तो कहीं न कहीं वो था कि वो थोड़ा-सा मूव ऑफ हो गए, आपने भी थोड़ा-सा लाइक थोड़ा-सा एक बोला कि चलो भई थोड़ा-सा ब्रेक दिया जाए, जो कि बढ़िया भी है, करना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, और प्रॉब्लम ये थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी उनके पास, तो ठीक है, तो वो काम पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ताकि वो आपको एक अच्छी लाइफ़ दे सके, एक लग्ज़री दे सके, एंड यू नो ताकि आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से रह सकें। बट कहीं न कहीं बातचीत ना होने के बावजूद भी उनका सारा का सारा फ़ोकस आप में था। वो चाहते थे कि वो पैसा कमाएँ, वो आपको लाइक वो सारी की सारी खुशियाँ दे सके जो ज़रूरी है लाइफ में, हाँ, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और वो एटलीस्ट वो आपको वो चीज़ बताना भी नहीं चाह रहे थे। एक होता है ना कि भाई कि मेरे को करना है किसी के लिए, तुम जताना क्या है भाई, करके दिखाओ। तो वो उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क पहले किया था, ठीक है, जितना भी हार्ड वर्क उन्होंने किया था एक टाइम पे, सो वो सब कुछ अब मैच्योर हो गया है। अब उनके पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं, उनके पास अथॉरिटी आ गई, उनके पास पावर आ गई है। या कहीं न कहीं वो किसी लेवल पे अगर दब रहे थे, लाइक घरवालों से, घरवाले नहीं मान रहे थे, अगर आपका रिलेशनशिप के बारे में पता है, या फिर उन पे ही इतनी मतलब गट्स नहीं थे कि वो फैमिली से जाके बात कर सकें या बोल सकें खुल के। सो अभी उनमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है माइंड में कि उनको लाइफ में क्या करना है और आप उनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो। ठीक है, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ पे उनको चीज़ों की बैलेंसिंग करनी चाहिए जिसमें कि वो लैक कर रहे थे। ठीक है, और मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि सिचुएशन जो पुराने उसमें उन्होंने बहुत वर्कआउट किया है, और शायद आपने भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है इसमें, तभी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैच्योर हो रही है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप इज़ समथिंग लाइक देखो, नौकरी में अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर होती है। बट रिलेशनशिप में ये है कि अगर एक बंदा वर्क करेगा, दूसरा नहीं करेगा या नहीं समझेगा उसको, चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, राइट। सो उसमें क्या है कि
आप दोनों ने कोशिश की, आप दोनों ने कोशिश किया और कहीं न कहीं वो जो चाह रहे थे ना, वो वाली लाइफ़ अब आपको दे सकते हैं वो हर चीज़ से मतलब लाइक अपने आप को मतलब आप सोच रहे हैं कि हाँ भई जो चीज़ मेरी लाइफ़ में होनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें हमने कर ली है। वो इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, ठीक है? जैसे द स्टार का कार्ड बताता है कि हम बैलेंस हो गए हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली उसका बैलेंस दिख रहा है। 9 कप ऑफ कार्ड्स है और हो सकता है कि पहले जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे तो बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हो गए होंगे, आपको ऐसा लगता होगा। बट नाउ ही इज़ वेरी हेल्दी एंड बहुत ही स्टाइलिश भी हो गए होंगे पहले के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे। तो मतलब होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होती है, वो क्या देना चाहता है किसी को, वो सारी चीज़ें उसको दे पाता है, तो एक अलग सी हैप्पीनेस होती है। ठीक है। एंड बट ऑब्वियस है मतलब एक राजा टाइप की पोजीशन में आ गए हैं वो, जो कि अपने हिसाब से चीज़ें चला सकते हैं। जब इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अगर जैसे सिचुएशन लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, जैसे कि लड़का स्टेबल नहीं है तो भाई हम मानेंगे नहीं, या लड़का खुद सोच रहा था यार मैं स्टेबल नहीं हूँ तो मैं कैसे मतलब लव मैरिज करने के लिए हाँ बोल दूँ, या फिर उसमें कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं थी कि आगे हम सब चीज़ें कैसे चलाएंगे एंड ऑल। ठीक है। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक दूसरे का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था एक दूसरे की लाइफ में। तो कहीं न कहीं जो होता है कि सिचुएशन जो थी आपकी लव लाइफ़ की, वो बहुत ही मतलब ऐसे जैसे कि कम्फ़र्ट लेवल से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके थे आप दोनों। कम्फ़र्ट लेवल आप दोनों ने स्पेस नहीं दे रहे थे आप दोनों को ना, आप एक दूसरे को। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हो सकता है उनकी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा हो इन टर्म्स ऑफ लाइक रिलेशनशिप आपके ठीक ना चले हों, तो कहीं न कहीं आपको ये भी सिचुएशन आपके माइंड में रही हो कि भई पता नहीं ये वर्कआउट करेगा, नहीं करेगा। एंड लाइक आप उन दोनों चीज़ों में जगल कर रहे थे, कहीं न कहीं ना आप चीज़ों में जगल कर रहे थे कि भई कि सिचुएशन तो बड़ी ही पैनिक रही है पीछे मेरे, पता नहीं इस बार भी मेरे साथ ये होता है, नहीं होता है। दैट इज़ वेरी कॉमन इन दीज़ डेज़ कि हम कंपैरिज़न हमारा कहीं न कहीं आता है। हम किसी नई जॉब में भी जाएँगे तो हम पुरानी वाली से कंपेयर कर लेंगे, यार वहाँ बहुत पॉलिटिक्स थी, या वहाँ बहुत काम था, या वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी, तो यहाँ भी ये सब कुछ होगा नहीं होगा। सेम विद दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। बट रिलेशनशिप में देखो, जॉब आप बार बार चेंज करते हो, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमें अपना भी 100% देना पड़ता है, राइट? तो जब तक हम अपना 100% नहीं देते तो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती है। ठीक है, समझना, स्पेस देना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, प्यार करना दिल से, तो वो सब चीज़ें थी। बट नाउ ही अंडरस्टैंड द थिंग्स, ही लव यू अलॉट। ठीक है, एक बहुत ही सैड पीरियड आपने उनके बिना, उन्होंने आपके बिना निकाला है। ऐसे नहीं कि वो बहुत हैप्पी रही हैं, किसी भी सिचुएशन में वो इतने ज़्यादा खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं, राइट? सो और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको काफ़ी टाइम हो गया था एक दूसरे से, लाइक दैट दूर हुए हुए। प्रोबेबली लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 6 मंथ से लेकर और 6 मंथ से लेकर 8-9 मंथ्स कुछ हो गए होंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने या 15-20 दिन की बात है, कुछ इस टाइप का मुझे टाइम लग रहा है। सो जल्द ही वो, अगर जिनके पार्टनर नहीं आए, कुछ के पार्टनर तो उनके पास आ चुके होंगे, जिनके पार्टनर नहीं आए तो जल्द ही वो आपके पास आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को कि भाई गलती आपकी है, गलती सिर्फ सामने वाले की नहीं है, और हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो मुझे दिख रहा है कि जल्दी अगर जिनके नहीं आए उनके पार्टनर उनके पास आ जाएंगे, और जिनके आ चुके हैं, ठीक है, तो वो रियली आपको दिल से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि लाइक वो आपको ऐसा समझते हैं जैसे कि एक छोटे बेबी की तरह आपको रखना चाहते हैं, कि हर कंफर्ट की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लाइक बहुत जल्दी आपको हो सकता है कोई फ्लावर वगैरह मिल जाए। प्रोबेबली अभी अगर जिनके नहीं आए तो वैलेंटाइन डे, मुझे लगता है कि 14 फ़ैब के दिन आपको कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है उनकी तरफ से। या अगर जिनकी ज़िंदगी में आ गए हैं तो 14, पहले होता था कि भैया 14 फ़ैब क्या, 14 फ़ैब होता है, सारे दिन एक जैसे होते हैं एंड ऑल, तो मैं से बच्चों जैसी बात मत किया करो। नाउ ही वांट टू डू रियली समथिंग दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर यू। ही कैन प्लान अ गुड डेट फॉर यू, मे बी शी कैन प्लान अ गुड डेट फॉर यू, like outing outside, and definitely he can give you certain flowers and all. सो मतलब वो आपको एक बच्चे की तरह समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि भैया इसको खुश करने के लिए मैंने बहुत टाइम इसको दुखी रखा है। तो बेसिकली एक ग्रहण का समय था जो आपकी ज़िंदगी में पहले था। ठीक है, जिनके वापस आ चुके हैं तो उनका ग्रहण का समय ख़त्म हो चुका है, और जिनके नहीं है तो ख़त्म होने वाला। डोंट वरी अबाउट इट, ही विल नॉट वॉक आउट।
नाउ ही इज़ फॉर एवर विद यू, बिकॉज वो जो चाह रहे थे उन सब चीज़ों को उन्होंने पा लिया है। ठीक है, कहीं न कहीं अगर मुझे लगता है कि पेरेंट्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ अगर किसी में रहा है, कमिटमेंट से इशू रिलेटेड रहा है, तो नाउ इज़ इन टू गुड पोजीशन। वो अपने घर वालों को बोल पाएँगे, अपना तर्क, अपना चीज़ें अपना रख पाएँगे, बता पाएँगे कि हाँ भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है और हमारी लाइफ बहुत ही स्टेबल तरीके से अच्छी चलेगी। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। हो सकता है पहले घर वाले कहते होंगे भाई तू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठा लड़की की, या फिर कोई लड़की थी तो उसके घर वाले कहते होंगे भाई तुम्हें कुछ आता नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम मतलब लड़का बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, तुम वहाँ जाके सेट ना हो पाओ। उस तरह की चीज़ें जो कि हर किसी की लड़की के लड़के के घर वालों में रहती है कि आजकल की टाइम पे सेटलमेंट इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कहीं न कहीं अब दोनों आप जो एक आपने एक डार्क पीरियड निकाला है, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में एक लाइट आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बन रहे हो। ठीक है, और सीरियसली मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था, क्योंकि जब तक एक हमारी ज़िंदगी में एक बुरा समय नहीं आता ना, या कोई ऐसा समय नहीं आता जो हमें झंझोड़ के रख देता है भाई ये चीज़ नहीं करनी है, तो हमें कभी भी हल्के में कोई चीज़ समझ नहीं आती। आप कोई भी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उठा के देख लो, जब तक आप इंसान को झटका नहीं लगता ना तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि अगर दूसरों की गलतियों से हम सब सीख लेते तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होता ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस हमें खुद लेने पड़ते हैं, वो तो लेने ही पड़ते हैं, वो हमारा कर्म है। बट मैं ये चाहती हूँ और मैं प्रार्थना भी ये करती हूँ कि जो भी है इंसान दूसरों की गलतियों से ज़्यादा समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए टैरो कार्ड रीडिंग की जब गाइडेंस दी जाती है तो आपको बताया जाता है कि हाँ भाई डिवाइनली गाइडेड ये चीज़ आपको बोली जा रही है। ओके, अगर मैं आपकी बात करूँ तो अगर मैं रेमेडी की बात करूँ जिसकी लाइफ में आप चाहते हैं और ज़िंदगी बेहतर की तरफ चले आपकी, ठीक है? सो आप सूर्य को आप जल दे सकते हो मॉर्निंग में, और कोशिश करना जब सूर्य उदय होता है ना उसके 15-20 मिनट में जल दे देना। जल हमेशा सर से ऊपर से दिया जाता है, पैरों में छींटे नहीं पड़ने चाहिए। तो आप सूर्य को जल दे सकते हो, तो उससे आपकी जो चीज़ें हैं, नेम फेम है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, तो उनको मिलने जा सकते हो, उनको कुछ उपहार वगैरह आप दे सकते हो, जो भी मतलब आपका दिल करे। इवन फ्लावर्स ऑल्सो जो आप देना चाहोगे वो दे सकते हो। ठीक है, सो लाइक उस तरह से भी आप कर सकते हो चीज़ें। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा हो आपके साथ, तो जल्दी ही वो आपसे मिलने आएंगे, शायद बैठेंगे आपके साथ, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, वो भी मुझे दिख रहा है। सो आई कैन से दैट जिनके पार्टनर नहीं आए हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जिनके आ गए हैं बहुत ही मस्त टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। सो आप इन्जॉय कीजिए। श्योरली वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको अपने दिल की बात भी बताएंगे, समझाएंगे भी, बैठेंगे भी। सो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके बिना यार लाइफ में गुजारा नहीं है। और हो सकता है इस बीच में उनके कुछ रिलेशनशिप्स भी रहे हों, कुछ कुछ थर्ड पार्टी भी रहा हो, तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, शायद वो भी उनको छोड़ के जा चुकी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपके पास वापस आ रहे हैं। बट उन्होंने आपका प्यार उस थर्ड पार्टी के बीच में भी महसूस किया है कि आपकी जो क्वालिटीज़ थी, आपका जो प्यार था, वो बहुत ही डिफरेंट था इन सब चीज़ों से। सो उन्हें लगा कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो जब मेरे पास पैसा था थर्ड पार्टी भी मेरे साथ थी, तब पैसा नहीं था थर्ड पार्टी भी चली गई, बट वो हमेशा हर मेरे अप एंड डाउन में रही है। तो उन्हें लगा कि यार फिर भी एक बार मुझे मेहनत करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे और स्टेबिलिटी चाहिए फिर मैं उसको अपनी लाइफ में लाऊंगा। सॉरी, आजकल विंटर्स हो रही है ना, थोड़ा सा गले में भी अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, राइट? सो मैं श्योरली जो भी इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट? एंड नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप सारी पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड जल्दी हम एक नई रीडिंग के साथ आएंगे कल। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये चैनल आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं देखिए जो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में देखा है, दे विल नॉट गिव यू अ रेमेडीज़। वो जो कार्ड में दिखता है वो बताते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी कार्ड के थ्रू अगर मुझे रेमेडीज़ मिलती हैं, मुझे दिखता है कि हाँ भाई बंदे को ये बताना चाहिए, उसका और भला हो सकता है। सो विदाउट एनी चार्ज आई एम गिविंग यू रेमेडी एज़ वेल। सो जो भी दिखता रहता है तो आप हर मेरी कोशिश कीजिए देखने की, और मुझे बताइए, और जल्दी मैं फिर अपना नंबर और ईमेल आईडी भी डालूँगी, ताकि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो वी कैन गो फॉर द पर्सनल रीडिंग एज़ वेल, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय।